आरो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं, गुरुदेव आपने अनेक राजाओं का वर्णन किया। भवता सोम सूर्ययो, सोम अर्थात चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजाओं का आपने बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन किया, लेकिन जिस समय मेरे प्राण प्रेष्ठ मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आया तो आपने ऐसे ऐसे करके पूरा कर दिया। मैं अपने भगवान इष्ट श्री भगवान कृष्णचंद्र का प्रसंग विस्तृत सुनना चाहता हूँ, जिनकी कृपा से मेरे पूर्वज महाभारत जैसे युद्ध में कौरव सेना के सागर के मध्य में युद्ध को जीत गए, विजय पाए। उन भगवान कृष्ण के प्रसंग को, चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूँ। जिन भगवान की कृपा से गर्भ में मेरी रक्षा हुई, उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम शंकर सणस्तया देवक्या गर्भ संबंधो कृतो देहांतरम विना। भगवान रोहिणी सुत श्री बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगे हाथ ब्रजम गतो। ये बताइए ना कि भगवान कृष्ण भगवान मुकुंद किस प्रकार से अपने पिता के घर को छोड़ करके ब्रज में चले गए थे। मैं ये सुनना चाहता हूं। को वासम ज्ञात भी शार्धम कृतवान सात्वताम पति ब्रजे वशन किम करोन मधुपुर्याम च केशव। और जब भगवान कृष्ण ब्रज में आनंद रह रहे थे, आनंद से वास कर रहे थे, तो फिर मधुपुरी क्या करने के लिए आए? और जब मधुपुरी में उनका जन्म हुआ था तो ब्रज में क्यों गए? क्या कारण था? वो हम सुनना चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, अभी अभी श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से निवेदन किया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। तो यहाँ एक बीच में शब्द आया है इस श्लोक में, भवता। भवता का अर्थ होता है आपने। और आगे कहा, यदोश्च धर्मशीलस्यो नितराम मुनि सत्तम। हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सुखदेव जी, मुनि सप्तम। अच्छा, ये व्यवहारिकता में हम जो बातचीत करते हैं ना आपस में, हम ज़्यादा अच्छा बोलना पसंद नहीं करते किसी से, लेकिन ज़्यादा अच्छा सुनना पसंद करते हैं अपने लिए। ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमको सुनाई पड़ेगा। ये संसार में जो बोला जा रहा है वो कुएं की आवाज़ है। और कुएं की आवाज़ कैसी होती है? जो आप आवाज़ उसमें दोगे वही आपको सुनाई पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को कहा मुनि सत्तम। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी श्री परीक्षित जी महाराज को कहा, सम्यक व्यवशता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षियों में श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी महाराज, सुनिए। उन्होंने ऋषियों में मुनियों में श्रेष्ठ कहा तो उन्होंने राज ऋषियों में श्रेष्ठ कहा। यही तो विशेषता है बड़ों की। यहाँ पर वासुदेव कथायाम ते यंजाता नेष्ट की रति। आपकी जो निष्ठा भगवान श्री वासुदेव की कथा में है, आप श्रवण कीजिए
और भगवान की कीर्ति का यहाँ वर्णन होता है, श्रवण करते हैं। ये वसुदेव और देवकी जी का विवाह हुआ। देवकी जी महाराज देवक की पुत्री हैं। देवकी जी 7 बहन हैं और 7 बहनों में सबसे छोटी हैं देवकी। एक और बड़ी सुंदर बात है कि एक एक करके 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ। सातों बहनों का विवाह। इधर उग्रसेन के 9 पुत्र हैं। महाराज उग्रसेन जी के 9 पुत्र हैं। उनमें सबसे छोटे हैं कंस। ये उग्रसेन जी और महाराज देवक दोनों भाई हैं। कंस और देवकी दोनों बहन भाई हैं, काका काका के। दोनों छोटी संतान हैं, इसलिए दोनों में बड़ा प्रेम है, विशिष्ट प्रेम है। देवकी कंस से और कंस देवकी से बड़ा प्रेम करते हैं दोनों बहन भाई आपस में। और आज जब देवकी जी का विवाह होने का समय आया तो कंस सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। क्योंकि आज उनकी प्रिय बहन का विवाह जो हो रहा है। विवाह हुआ श्री वसुदेव जी के साथ में। तो देवक जी महाराज ने कन्यादान में जो सामग्री दी, देवकी जी के लिए कन्यादान दिया जाता है ना अपने यहाँ, तो कन्यादान में क्या दिया देवक जी ने? चतुशतम पारिवरिहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम च 63 ये दासीनाम सुकुमारीणाम द्वसते समलंकृते हाथी, घोड़े, रथ। रथ कितने दिए हैं? 63 3600 रथ घोड़े दिए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, हाथी घोड़ा देना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है दासी नाम सुकुमारी नाम 200 समलंकृते, 200 दासियां साथ में दी कन्यादान में, दहेज में। ऐसा दहेज श्री देवक जी महाराज ने दिया। और जब दहेज कन्यादान का कार्य संपूर्ण हुआ, देवकी जी रथ में विराजी हैं, कंस लेकर के रथ को चलने लगे हैं। कंस ने अपने मन में विचार किया कि मेरी प्यारी बहन को मैं अपने उसके ससुराल के घर तक अपने द्वारा छोड़ के आऊँगा। ऐसा विचार करते हुए कंस ने रथ की लगाम संभाली। इतने में ही आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसम। कंस लगाम संभाल के चलने लगे, पथ पर, मार्ग पर चल रहे हैं सुचारू रूप से। रथ आगे बढ़ रहा है जैसे बड़ा ही है। आभाष्य शरीरवाग, एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आई, अश्यस्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधो। अरे ओ कंस, तू अपनी जिस बहन से विशेष प्रेम करता है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे मारेगा। और कंस तो दैत्य बुद्धि का था। प्रेम था तब तक ठीक है, अपनी जान पे आई तो फिर कोई रिश्ता नहीं।
जैसे पता चला कि इस मेरी बहन का 8वां पुत्र मुझे मारेगा तो फिर बहन को ही ना मार दो, बात खत्म, ना बहन रहेगी ना भांजा होगा। ऐसा विचार करके कंस ने तलवार निकाल ली देवकी जी को मारने के लिए। वसुदेव जी साथ में खड़े हुए हैं, बहन बहनोई दोनों ही हैं साथ में। जैसे ही तलवार निकाली तो वसुदेव जी समझ गए कि हे भगवान, अब इस कंस से कैसे बचाया जाए। वसुदेव जी जानते थे कि मैं ताकत के बल पर देवकी को नहीं बचा सकता, कंस बहुत बलवान है। तो बुद्धि के बल से बचाया जा सकता है। सब जगह ताकत काम नहीं आती, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और कहीं ऐसा होता है कि वहां बुद्धि के प्रयोग से काम नहीं चलता तो ताकत का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहां श्री वसुदेव जी महाराज ने बुद्धि का प्रयोग किया और कंस से कहा, श्लाघनीय गुणशूरैर भवान भोज संस्करो स कथम भगनीम हन्यात स्त्रियो मुद्वाह पर्वणे। अरे महाराज कंस, आप तो भोजवंशियों में यशस्वी राजा है, बलवान है, तेजस्वी है, आपका कितना यश फैला हुआ है, और आप अपनी बहन का वध अपने हाथों से करोगे, और वो भी ऐसी बहन का जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, वो ससुराल भी नहीं पहुंची है, आप उसको मारोगे, आपकी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। महाराज ऐसा अपराध मत करो। और फिर आपको बहन से तो कोई परेशानी नहीं है ना, परेशानी है उसके होने वाले पुत्रों से, 8वें पुत्र से। चिंता मत करो, 8वें नहीं, हम पहले से लेकर के 8वें तक देवकी के 8 पुत्र आपको सौंप देंगे, ये हम वचन देते हैं। अच्छा, कंस समझता भी था, वो जानता था कि वसुदेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी ने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, सत्य बोलते हैं। वसुदेव तव चानक दुंदुभि, अर्थात वसुदेव जी का नाम था आनक दुंदुभि। इनका ये नाम क्यों पड़ा था वसुदेव जी का, आनक दुंदुभि? क्योंकि जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ था उस समय पर देवताओं ने प्रकट होकर के दुंदुभियां बजाई थीं, वसुदेव जी के जन्म के समय पर, इसलिए इनका नाम पड़ा था आनक दुंदुभि। दुंदुभि मेरे प्रियजनों, कंस को वचन दे दिया। कंस ने सोचा चलो ठीक है, लेकिन अब तुमको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा, और वसुदेव देवकी जी को दोनों को लेकर के कंस ने कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। अब इनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, समय हुआ, वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के पास गए, लेकिन तब तक कंस की बुद्धि इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ये ऐसी भूमिका संतों के भक्तों के द्वारा बनाई जाती है कि भगवान जल्दी प्रकट हो।